द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, ध्यान देने वाली ये बात है कि जब भी कहीं चुनाव होता है तो ईवीएम पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, ईवीएम में अदला बदली छेड़खानी को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते हैं और कई तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। पिछले ही दिनों कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां पर भी आपने देखा कि ईवीएम पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। महज एक छोटी सी अफवाह फैली और उसके बाद लोगों का आक्रोश जो है वो सातवें आसमान पर था। लोग इस कदर जो है ईवीएम की गाड़ियों पर टूट पड़े, अधिकारियों की गाड़ी पर टूट पड़े और उसके बाद इस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ मचा दी। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों में एक डर बैठ गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी के बिना कोई भी चुनाव जो है वो हो ही नहीं सकता। लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि ईवीएम में किसी भी गड़बड़ी के बिना कोई भी चुनाव, किसी भी तरह का चुनाव, किसी भी लेवल का चुनाव संपूर्ण हो ही नहीं सकता। कानपुर में नगर निकाय के चुनाव के लिए वोटिंग हुई और उस दौरान भी इसी तरह की खबरें जो हैं वो सामने आई। ईवीएम में गड़बड़ झाले की खबरें सामने आई। कई जगह पर यह आरोप लगा प्रत्याशियों के बटन जो है वही काम नहीं कर रहा। समाजवादी पार्टी के एक एमएलए ने यह आरोप लगाया कि हमारे प्रत्याशी का जो बटन है वही काम नहीं कर रहा। तो कहीं जगह भाजपा के एजेंट को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो वहां पर लोगों को भाजपा के लिए वोट डालने का दबाव बना रहे थे। तो कहीं भाजपा प्रत्याशी खुद ही लोगों से वोट डालने का दबाव बना रहे थे। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। मैं कुछ खबरें आपके सामने रख रही हूं। दैनिक भास्कर ने जो खबरें हैं इनको लेकर क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए दैनिक भास्कर का। इस ट्वीट में लिखा है, कानपुर में निकाय चुनाव वोटिंग में कई जगहों पर झड़प, वोट डालने के लिए दबाव बना रहा भाजपा एजेंट अरेस्ट, विधानसभा अध्यक्ष महाना ने डाला वोट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कानपुर में नगर निकाय की वोटिंग के दौरान भी ईवीएम में और किस तरीके से गड़बड़ झाले की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। नगर निकाय का चुनाव है, छोटा सा चुनाव है, लेकिन उन चुनावों में भी लगातार पहले ही दिन से ईवीएम में गड़बड़ी, अदला बदली और बीजेपी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अब दैनिक भास्कर की खबर देखिए, इसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। खबर में लिखा है कि कानपुर में मां को गोद में लेकर कराया गया मतदान, व्हील चेयर तक नहीं थी। सपा एमएलए का आरोप, ईवीएम में वंदना के नाम की बटन काम नहीं कर रही। तो कानपुर में आप सिर्फ ईवीएम खराब होने या वोटर लिस्ट से नाम गायब होने या गड़बड़ झाले की खबरें नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर सही इंतजाम नहीं है, इसको भी लेकर जो है संक्षेप में जानकारियां जो है वो दी गई हैं। खबर में लिखा है कि कानपुर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे तक 23.91% मतदान हुआ। नगर निगम 23.4% और बिल्हौर नगर पालिका 45%, घाटमपुर नगर पालिका 35%, बिठूर पंचायत 44.95%, शिवराजपुर पंचायत 32% मतदान हुआ। बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी। बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे और सपा प्रत्याशी वंदना बाजपेयी ने भी वोट डाला। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बीच कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर झड़पें भी हुई हैं और कई जगहों पर भाजपा के जो एजेंट हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और यहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलए जो हैं वो भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके प्रत्याशी के नाम का बटन जो है वही काम नहीं कर रहा है। तो कई लोगों का यह कहना है कि मैं वहां पर जब वोट डालने गया, अपने बूथ पर जब वोट डालने गया तो वहां पर पहले से ही मेरे नाम का वोट डला हुआ था, बल्कि मैंने वोट डाला ही नहीं और मेरा आधार कार्ड भी मेरे पास है। इस तरह की खबरें जो है वो दैनिक भास्कर ने पूरी यहां पर रिपोर्ट दी है। मैं एक एक करके आपको खबरें बताऊंगी। आगे देखिए, लिखा है, कानपुर में सिर्फ ईवीएम खराब होने या वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर हंगामा बवाल नहीं हो रहा है। मतदान केंद्र पर वोटरों को भारी अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कर्नलगंज निवासी शिवशंकर ने बताया कि उनकी मां की उम्र 72 साल है। वो मां के साथ मतदान करने आए थे। मतदान केंद्र के भीतर तक गाड़ी नहीं जाने दी और मतदान केंद्र में व्हील चेयर भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद वो गोद में कुर्सी में बिठाकर जो है अपनी मां को मतदान कराने के लिए ले गए। इसी के साथ यहां पर खबर देखिए। खबर में लिखा है कि सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी का आरोप, ईवीएम में उनके प्रत्याशी वंदना बाजपेयी के नाम के आगे का बटन काम ही नहीं कर रहा है। सभी विधानसभाओं में यह समस्या है। यहां आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो है वो आरोप तेज हो गए हैं। पहले ही दिन से इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि फर्जी वोटिंग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, हमने आपको दिखाया भी था, जिसमें किस तरीके से एक शख्स जो है वो
एक केमिकल से वोटिंग का निशान जो है वो मिटा रहा था, जिसके बाद ये आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने पक्ष में बार बार फर्जी वोटिंग कराने के लिए इस तरह का काम जो है वो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में डर जो है वो ईवीएम को लेकर किस तरीके का है, जिसमें उन्हें यकीन है कि ईवीएम जो है वो बिना किसी गड़बड़ी, बिना किसी गड़बड़ झाले या बिना किसी चीज के जो है संपूर्ण हो ही नहीं सकता ईवीएम से जो है चुनाव। इसी के साथ आगे खबर देखिए, लिखा है कि कई जगहों पर झड़प भी हुई है। काकादेव प्रभात पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र में भाजपा का एजेंट अरेस्ट हुआ है। पोलिंग बूथ के अंदर एजेंट नितिन एक मतदाता उर्मिला सिंह को भाजपा को वोट डालने के लिए दबाव बना रहा था, जिसे अरेस्ट कर लिया गया। वहीं वार्ड 91 में भी हंगामा हुआ है। नोट बांटने के आरोप में एक युवक को काकादेव पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गुजैनी वार्ड का हाल देखिए, गुजैनी वार्ड 9 में भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच झड़प हो गई। भाजपा प्रत्याशी अंकिता चौहान पत्नी वीरेंद्र चौहान, सपा प्रत्याशी लक्ष्मी चौहान पत्नी राजकुमार चौहान के बीच झड़प हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर निकाय चुनावों में भी झड़प, ईवीएम में गड़बड़ी जिसकी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आगे देखिए, लिखा है कि कानपुर के बर्रा 2 वार्ड 51 में भाजपा प्रत्याशी आदर्श शर्मा लोगों को रोक रोक कर वोट मांग रहे थे। तो आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से जो है इस तरह के चुनावों में भी इस तरह की खबरें आती हैं, गड़बड़ झाले की खबरें आती हैं, और यहाँ पर बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी के एजेंट जो हैं वो लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि वो बीजेपी के पाले में ही वोट डालें, और कहीं पर तो हाल ये है कि भाजपा प्रत्याशी खुद ही लोगों को रोक रोक कर उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डाले। तो ये नगर निकाय चुनाव का हाल जो है आप देख रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी संदीप पाल ने इसका विरोध किया। जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी आदर्श शर्मा लोगों को रोक रोक कर वोट मांग रहे थे, उसका निर्दलीय प्रत्याशी संदीप पाल ने विरोध किया। इस पर दोनों प्रत्याशियों के समर्थक जो है वो भी आमने सामने आ गए। वार्ड 70 के प्रत्याशी पुत्र के अश्लील फोटो के पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए। हालांकि तस्वीर एडिटेड है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट्स जो सामने आ रहा है वो देखिए। यहाँ पर दैनिक भास्कर ने एक तस्वीर शेयर की है, और इन तस्वीर में जो आपको दिख रहे हैं वो मोहम्मद इरफान जूही कॉलोनी निवासी हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि इनका ये आरोप है कि जब वो अपने बूथ पर वोट डालने गए तो वहां पर पहले से ही कोई वोट डाल गया था, जबकि मेरा आधार कार्ड मेरे पास है। यहाँ पर उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जूही कॉलोनी के निवासी हैं, और इनका आरोप है कि जिस बूथ पर इनका वोट था, जहां ये वोट डालने गए, वहां पर पहले से ही किसी ने वोट डाल दिया, जबकि उनका आधार कार्ड उनके पास ही है। तो गड़बड़ झाले की जो तस्वीरें हैं, जो खबरें हैं, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से यूपी में जो नगर निकाय चुनाव है, कानपुर में जो नगर निकाय चुनाव की वोटिंग हुई है, उसमें किस तरह की गड़बड़ झाले की जो खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नगर निगम में 22,17,517 मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें पुरुष की बात करें तो पुरुष वोटर की संख्या 11,84,210 है, जबकि महिला 10,33,307 है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में 69,973 वोटर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कानपुर में निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में कुल 1,168 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर निगम के 110 वार्डों के लिए 891 पार्षद, महापौर के लिए 13, नगर पालिका घाटमपुर और बिल्हौर में अध्यक्ष के लिए 24, सदस्य के 164, नगर पंचायत बुठुर और शिवराजपुर में अध्यक्ष के 27 सदस्य के प्रत्याशियों के बीच जो है वो मुकाबला होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच एक धारणा बैठ गई है ईवीएम को लेकर, जिसमें लोगों में ये डर भी बैठ गया है कि ईवीएम में बिना किसी गड़बड़ झाले के कोई भी चुनाव जो है वो अपने तौर पर संपूर्ण नहीं हो सकता। और नगर निकाय चुनाव में भी इसी तरह की तस्वीर आ रही है। इससे पहले भी कई तरह के दावे, कई तरह के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपने पाले में फर्जी वोट डलवाने का काम कर रही है, और अब भी इस तरह के आरोप जो हैं वो आपके सामने हैं। आप इस खबर को लेकर, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हर चुनाव में सवाल उठते आए हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।